नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा लंबा भी हो सकता है क्योंकि आज एक्सपोज होगा हिंदुस्तान का विपक्ष और कांग्रेस पार्टी। भगवान ने बचाया इस देश को कि इस पार्टी को सत्ता तक पहुंचने नहीं दिया गया। अदरवाइज आज विपक्ष में रहते हुए देश को कैसे नीलाम किया जा सकता है उसकी कारस्तानी, उसका खुलासा मैं करूंगा। कारण अभी शपथ ग्रहण ही हुआ है, अभी राष्ट्रपति के भाषण के ऊपर बहसें चल रही है। एक डिमांड लेकर के आ गई कांग्रेस पार्टी, और एक ऐसा डिमांड जो चाइना चाहता है, ऐसा डिमांड जो हिंदुस्तान के दुश्मन चाहते हैं कि यह काम तो प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल ना करें। मामला क्या है वो जानने और समझने से पहले एक न्यूज के ऊपर देखते हैं जो बकायदा चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस सरकार को दिया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स आपके सामने खुला हुआ है। खबर है, कांग्रेस डिमांड सस्पेंशन ऑफ एनवायरमेंट क्लियरेंस गिवन टू निकोबार प्रोजेक्ट। ये निकोबार प्रोजेक्ट क्या है ये आगे मैं बताऊंगा, लेकिन इस खबर से ये मालूम पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने निकोबार आइलैंड में कोई प्रोजेक्ट आने वाला है जिसके लिए जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दिए गए हैं उसके सस्पेंशन की डिमांड कर रहा है। कांग्रेस पार्टी और जयराम रमेश ये कृत्य क्यों कर रहे हैं, ये डिमांड क्यों किया जा रहा है, तो वहां बताया जा रहा है कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर जयराम रमेश सेड द प्रोजेक्ट इज अ ग्रेव थ्रेट टू द रीजन्स ट्राइबल कम्युनिटी एंड नेचुरल इकोसिस्टम। ग्रेट निकोबार आइलैंड की एक तस्वीर डाली गई है और साथ में इस खबर में बताया गया है कि ये जो प्रोजेक्ट है उसको जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दिया गया है इसको बंद किया जाए। ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी रिवायत है। हिमाचल प्रदेश में हो या उत्तराखंड में हो, जब कभी भी चाइना बॉर्डर के ऊपर कोई सड़क या पुल, ऐसी चीजें जिससे चीन को खतरा होता है, ये और इसके चट्टे बट्टे ये झोला छाप एनजीओ वाले ये इन्वायरमेंट चीखने चिल्लाने लगते हैं। यही अब ये काम किया जा रहा है कि जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है, वहां के लोग, वहां के ट्राइबल्स, वहां के जो इकोसिस्टम है उसके ऊपर बहुत बड़ा खतरा, पूरी दुनिया को खतरा आ जाएगा। इस तरह की चिट्ठी लिख करके इन्होंने डिमांड किया है। तो निकोबार आइलैंड में क्या होने वाला है, प्रधानमंत्री मोदी क्या करना चाहते हैं, क्या है ये पूरा प्रोजेक्ट जिसको वो रुकवाना चाह रही है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ चीन भी जिसको रुकवाना चाह रहा है, उसके बारे में जरा समझते हैं। और इसको समझने के लिए जरा गूगल अर्थ का जो है हमें मदद लेने की आवश्यकता होगी। इसको कायदे से समझना पड़ेगा कि ये आखिर यहां पे चल क्या रहा है। तो ये हिंदुस्तान है आपके सामने, और ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड, ये अंडमान निकोबार आइलैंड जो आर्चिपिलागो है उसका एक सबसे सदर्न हिस्सा। या आप देखिए ये पूरा का पूरा यहां से ये चल रहा है। ये ग्रेट निकोबार आइलैंड है। इसको जरा मैं बड़ा कर देता हूं, और ये आइलैंड है जहां पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है। क्यों चल रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। यही है हिंदुस्तान का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट, जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और अगर ये क्लियर हो जाएगा पिक्चर तो आपको और भी चीजें समझ में आएगी कि ये आखिरी पॉइंट है। 1077 स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा का पूरा इलाका है, और ये ऐसे स्ट्रेटेजिक जगह पे मौजूद है कि जिसे हिंदुस्तान अगर कायदे से इस्तेमाल करे तो ये सिंगापुर और हांगकांग में तब्दील हो सकता है। क्यों होगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये जो पूरा इलाका है इसमें 2/3 इलाका जो है वो बेसिकली इन लोगों ने बना दिया है नेशनल पार्क। इसमें भी एक बड़ा खेल हुआ है। लेकिन
यहां पे प्रधानमंत्री मोदी बनाना चाह रहे हैं एक ऑलरेडी मिलिट्री नेवी का एक बेस। 2001 में आपको मालूम होगा कि अंडमान निकोबार कमांड एक अलग से बनाया गया। यहां पे नेवी चाहिए, यहां पे एयरफोर्स चाहिए, यहां पे एक जॉइंट कमांड की तैयारी, यहां पे एक स्टेशन, साथ ही साथ यहां पे जो ट्रेड होता है, जो कार्गो जो जाते हैं इधर से इस इलाके से, उसका क्या महत्व है और क्यों ये हांगकांग और सिंगापुर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी तैयारी में जुटे हुए हैं। 2022 में ये प्रोजेक्ट पास होता है। 75,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यहाँ पे हाउसिंग कॉलोनी, यहाँ पे टाउनशिप, यहाँ पे एयरपोर्ट, यहाँ पे पोर्ट बनाने की ऑलरेडी इन्होंने अनुमति दे रखी है। साथ ही साथ इस आइलैंड के पास एक बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर बन सके और प्रधानमंत्री मोदी ने चेन्नई से अंडर वाटर जो फाइबर केबल जो है वो ऑलरेडी यहां पहुंचा चुके हैं। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एक बिजनेस सेंटर को कन्वर्ट करने में ऑलरेडी बहुत सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। अब समझते हैं कि भाई इसका विरोध क्यों हो रहा है। विरोध इसलिए हो रहा है कि यहां पे पूरा का पूरा जो इलाका आप देख सकते हैं, जंगल है, पहाड़ है, यहाँ पे 2 नदियां भी हैं, पानी की कोई कमी नहीं है और इस जगह पे चाइना की बहुत पुरानी नजर है। और मैं आपको बता दूं, जापान के साथ मिलके ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है वहां पे हो रही है। जैसे कैंपल वे है, आपको मैं दिखाता हूं, अगर ये क्लियर हो जाए, यहाँ पे एक एयरपोर्ट भी बन गया है, शहीद बागा जतिन एयरपोर्ट बना हुआ है, यहाँ पे हाउसिंग कॉलोनीज वगैरह बनी हुई हैं। जबकि 75% इलाका जो है आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब आते हैं वापस टॉपिक के ऊपर कि आखिर यहां पे क्या होना था, प्रधानमंत्री मोदी को दिमाग में ये क्यों आया, क्यों ये सारी चीजें हुई। तो आप ये समझिए कि एक बार इस मैप को, ये बेसिकली ये स्टेट ऑफ मलाका है, ये चाइना है, इधर हांगकांग है, ये सारी जगह, ये यहां पे हांगकांग अभी दिख जाएगा, ये अभी दिख जाएगा, ये हांगकांग है। और ये जो चीन का जो पूरा ये साउथ चाइना सी के ऊपर ये जो दादागिरी करना चाहता है, वो किस लिए करना चाहता है। पूरी लड़ाई ये क्वाड जो बनी है वो क्यों बनी है, क्योंकि इस इलाके में ये जो इलाका है और ये जो रास्ता है, इसी रास्ते से जापान, चाइना, कोरिया, तमाम जो ट्रेड रूट्स है, 40% ट्रेड इस इलाके से होता है। चीन से शिप्स आते हैं, जापान से आता है, फिलीपींस से आता है और ये इधर ये इंडोनेशिया का जावा और सुमात्रा आइलैंड है, इस रास्ते से इसको स्ट्रेट ऑफ मलाका कहते हैं और यहां से ये गुजरता है। और उसके बाद ये यूरोप, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, तमाम तरह जाने के लिए ये रास्ता है। और यहीं पे ये हमारा, इस जगह पे यही हमारा इंदिरा पॉइंट है। मतलब जो ट्रेड रूट है उसके 90 किलोमीटर, मात्र 90 किलोमीटर हम दूर हैं और यहां से दुनिया भर का 40% ट्रेड्स यहां से होते हैं। हर साल 1 लाख से ज्यादा शिप्स जो है यहां से गुजरते हैं। कहां? चीन को कहीं माल भेजना है तो भी यही रास्ता है, चीन कहीं से माल लेकर के आता है तो यही रास्ता है, जापान के लिए भी यही रास्ता है, कोरिया के लिए भी यही रास्ता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है। और यहां एक बात समझने की है कि ये जो कार्गो शिप्स होते हैं वो कैसे ऑपरेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने किसी सामान को आपको कहीं भेजना है, आपने किसी कार्गो कंपनी को पकड़ा और वहां से आपने एड्रेस दे दिया कि भाई वहां उसको पहुंचाना है तो वो एक कार्गो वाला पहुंचा देगा। नहीं, जैसे हम लोग आजकल बहुत सारे चीज़ों में तो प्राइवेट हो चुका है कि किस तरह से सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। तो जब इस तरह की चीज़ें होती है तो अलग अलग
पॉइंट्स होते हैं, अलग अलग पॉइंट्स होते हैं कि आपने कहीं से सामान भेजा, अगर उसको इंडिया भेजना है तो वो श्रीलंका आएगा, श्रीलंका से फिर वो जाएगा। तो अलग अलग टर्मिनल्स बनते हैं जहां पे कार्गो शिपमेंट जो है वो जाकर के वहां पे रुकता है और वहां से फिर वो सारी चीज वापस माने पोर्ट पे उतारा जाता है, फिर उसको अलग डेस्टिनेशन के लिए भेजा जा सकता है। तो ये जहां अभी सिर्फ पहाड़ पत्थर है, कुछ नहीं है, वहां पे मोदी सरकार ये चाहती है कि यहां पे वो कार्गो का एक हब बने, ट्रेड का एक सेंटर बने। जैसा सेंटर, जैसे फ्री पोर्ट जिस तरीके से हांगकांग है, सिंगापुर है, उसी तरीके से निकोबार आइलैंड में भी एक फ्री पोर्ट बनाया जाए और एक वो जंक्शन की तरह काम करे। उससे क्या, उससे बहुत सारे फायदे होंगे। एक तो आपकी ग्रिप इस पूरे इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर पड़ेगी, क्योंकि ये पोर्ट आपका होगा, आपको पूरी तरीके से मालूम होगा क्या सामान कहाँ जा रहा है, किधर से क्या आ रहा है, कौन कहाँ भेज रहा है, ये सारी जानकारियां आपके पास होंगी। साथ ही साथ आप यहाँ पे अगर डेवलप करते हैं मिलिट्री और सारी चीज़ों को, जिस तरह से चाइना की दादागिरी चल रही है, तो आप ये समझिए कि चूंकि सब कुछ इसी रास्ते से गुजरना है, आपके पास एक बड़ा मिलिट्री बेस चाइना के लिए नींद हराम करने जैसी एक का ये एक प्रोजेक्ट बन जाएगा। अगर यहाँ पे हमारे सैनिक, हमारा हथियार, हमारे मिसाइल्स, हमारे शिप्स यहाँ पे अगर होंगे तो आप ये समझिए कि आपका कब्जा इस रूट के ऊपर होगा। यही क्वाड चाहता है कि कम से कम आप ये जो साउथ चाइना सी के अंदर ये साउथ चाइना सी के अंदर जो चीन दादागिरी कर रहा है, इस दादागिरी को रोकने के लिए आपके पास कुछ न कुछ तरीका होना चाहिए। श्रीलंका में वो घुस रहा है, वो आसपास हिंदुस्तान को चारों तरफ से घेर रहा है, लेकिन अगर हम उसके ट्रेड रूट के ऊपर इस जगह पे बैठ जाते हैं तो चीन को कितना बड़ा नुकसान होगा, आप समझिए, कितना टेंशन होगा। तो ये कौन चाह रहा है कि यहां पे वो कोई प्रोजेक्ट ना बने? ये कांग्रेस पार्टी चाह रही है और चीन चाह रहा है। और इस प्रोजेक्ट के लिए सारे काम हो चुके हैं, बस वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम शुरू होना है। और कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को कह रही कि भाई इस बार मजबूत बन करके हम लोग आए हैं, वो पहला लेटर सरकार के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाती है तो ये निकोबार आइलैंड के ऊपर। अब प्रधानमंत्री मोदी को कहां से ये सूझा? और ये देखिए, मैं आपको बात बताऊंगा, आपका दिमाग हिल जाएगा कि किस तरह के लोग हिंदुस्तान में आज तक सरकार चला रहे थे। ये कहानी है 1969 की। 1969 में ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है। वो प्रोजेक्ट इसलिए तैयार किया जाता है कि जैसा मैंने बताया कि ये दो ट्रेड सेंटर्स हैं बहुत बड़े बड़े, एक सिंगापुर और दूसरा ये हांगकांग। ये हांगकांग, तारीख में क्या बता रहा हूं, 1969। और उस समय क्या था कि ये बेसिकली ब्रिटिश के अंडर आता है और ये तय था कि 1997 में ब्रिटिश इसको छोड़ के चले जाएंगे और चाइना में ये चला जाएगा। ये वापस अभी एक्सटेंड हो गया है, ये 2047 में ये चाइनीज टेरिटरी हो जाएगा, ये चाइना के पास चला जाएगा। लेकिन उस समय 50 साल का एक्सटेंशन नहीं मिला था, तो ये सोचा जा रहा था 1969 में कि 97 के बाद वो खत्म हो जाएगा। तो यहां जो लोग, जो कंपनियां यहां पे हैं, वो तो चाइनीज रिजीम के अंदर काम नहीं करेंगे, वहां तो वो काम नहीं कर पाएंगे, तो वहां से लोग भागेंगे। ये ट्रेड सेंटर के ऊपर बहुत सारे लोग एक ऐसी जगह की तलाश में रहेंगे जहां डेमोक्रेसी हो, रूल ऑफ लॉ हो, जहां पे दादागिरी ना हो। तो उसको लेकर के 1969 में हिंदुस्तान के डिपार्टमेंट ने वो रिपोर्ट तैयार की कि कैसे ये हम हांगकांग और सिंगापुर के तर्ज पे ये ग्रेटर निकोबार आइलैंड को हम तैयार कर सकते हैं। अब रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में ये कहा गया कि हम बड़ी आसानी से इसको सिंगापुर और हांगकांग की तरह जो है इसको हम डेवलप कर सकते हैं, ये करना चाहिए। अब क्या हुआ, शायद किसी ने पढ़ा ही नहीं उस रिपोर्ट को, या चीन के साथ दोस्ती। अब कांग्रेस पार्टी तो चीन से भी माल खाती है ना, उनके सोनिया गांधी के उस एनजीओ में पैसे भी आते हैं।
किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। और उसके बाद 1997 में करार हो जाता है कि हांगकांग जो है वो 50 साल के लिए एक्सटेंड हो जाता है। सारे लोग भूल गए उसको, सारे लोग भूल गए। प्रधानमंत्री मोदी 2014 में आते हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट किया जा सकता है, क्या क्या नहीं किया जा सकता है। और जापान के प्राइम मिनिस्टर संजय आबे जब हिंदुस्तान आए तब इसके बारे में चर्चा चली कि वी नीड एन रिप्लेसमेंट, एक अल्टरनेटिव सिंगापुर और हांगकांग के लिए के जैसा ही हमारे पास कोई जगह होना चाहिए। अब देखिए, स्टेट ऑफ मलाका है, इसके बिल्कुल ईस्टर्न कॉर्नर पे सिंगापुर है और वेस्टर्न छोर पे आपका निकोबार हो सकता है। पानी है, सब कुछ है, जमीन है, और ये हांगकांग जैसा ही है। हांगकांग भी 1100 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर वो एक जगह है, उसी तरीके से यहां भी है, सिंगापुर से ये बड़ा हो जाएगा। तो ये सारी तैयारी की गई, उस फाइल को निकाला गया कि किस तरीके से किया जा सकता है। तो जापान की मदद से ऑलरेडी बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क यहां पे हो रहे हैं और चाइना इसको लेकर के परेशान है। और चाइना परेशान हुआ तो ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल ना हो, वो क्या करेगा? तो वो अपने चमचों, अपने दलालों, अपने एजेंट्स के जरिए सरकार के ऊपर दबाव डालेगा। जैसे अगर आप गूगल करेंगे तो उत्तराखंड में जो चाइनीज बॉर्डर के ऊपर जितने भी रोड्स बनने हैं, सबको इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, हाई कोर्ट में जाकर के, यही इन्वायरमेंटल इशू बना करके इन लोगों ने तमाम प्रोजेक्ट्स को डिले करने की कोशिश की। अब कांग्रेस पार्टी अभी 1 महीना नहीं हुआ है, कांग्रेस पार्टी जो कह रही कि हम तो चुनाव जीत गए, मजबूत विपक्ष हो गए। तो ये मजबूत विपक्ष का काम है कि आप चाइना के एजेंट की तरह काम करेंगे, उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर ग्रहण लगाने की कोशिश करेंगे जिसे चाइना नहीं चाहता कि हिंदुस्तान पूरा करे। ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर यहां बिल्कुल बड़ा सा एक मिलिट्री बेस जरूरी है, यहां पे एयर बेस जरूरी है, यहां पे नेवल बेस जरूरी है, यहां पोर्ट जरूरी है। और चाइना को चेकमेट करने के लिए, उसके तमाम ट्रेड के ऊपर नजर रखने के लिए यहां पे फ्री पोर्ट की भी आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑलरेडी इंटरनेट वहां पहुंचा दिया है, सड़कें बननी हैं और कुछ क्लियरेंस की आवश्यकता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को जब ये रिपोर्ट दी गई, आप इस समझिए क्या है कि 1970 से पहले तक इनके पास रिपोर्ट आ जाती है कि दिस कैन बी डेवलप्ड इनटू अ सिंगापुर और अ हांगकांग। और आप क्या करते हो उसके बाद? यहां खुद तो करेंगे नहीं, कोई आगे कर भी ना सके, आपने इसका 75% इलाका जो है आपने नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया कि ताकि फिर यहां कोई एक पेड़ तक नहीं काट सके। और ये कांग्रेस पार्टी कह रही कि यहां पे इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। आपको मालूम है कितने लोग रहते हैं यहां पे? कितने लोग यहां पे इस ग्रेट निकोबार आइलैंड में कितने लोग रहते हैं? जो वहां के लोकल हैं वो करीब 4 से 5 हजार लोग हैं। इतने बड़े तो गांव यूपी में होते हैं, बिहार में इतना बड़ा तो एक गांव होता है। इस पूरे आइलैंड में सिर्फ 3 से 4 हजार लोकल लोग हैं और 3 से 4 हजार लोग बाकायदा बाहर से बुला करके बसाए गए हैं, जो कैंपबेल बे है उसके अंदर। यहां पे आप डायरेक्टली जा नहीं सकते, हिंदुस्तान के लोगों को जाने के लिए परमिट की आवश्यकता होती है, यहां पे कोई कम्युनिकेशन नहीं है। तो ये हिंदुस्तान का एक मोस्ट स्ट्रेटेजिक पीस ऑफ लैंड जो चाइना के लिए नासूर बन सकता है, वो हिंदुस्तान के लिए एक्सेसिबल नहीं है। और ये कहते भाई देश चलाने का काम करते हैं। 70 साल से यही हो रहा था, आप दलाली कर रहे थे। किसके लिए काम कर रहे थे? किसके लिए आप काम कर रहे थे? उस समय भी मालूम था, जबकि ये रिपोर्ट 1969 में बनकर तैयार थी। तो ये सारी चीजें हुई है। कांग्रेस पार्टी सरकार में आ गई होती तो ये जो प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, ये चाइना को खुश करने के लिए ये लोग बंद कर दिए होते। भगवान का आशीर्वाद है इस देश के ऊपर, देश बच गया, ये प्रोजेक्ट बनेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए, जब आर्मी वालों ने ये डिमांड की थी AK एंटनी से, सोनिया गांधी, राहुल गांधी की सरकार से,
कि चीन हमारे ऊपर इसलिए हावी पड़ जाता है क्योंकि हमारे पास बॉर्डर तक जाने के लिए सड़कें नहीं हैं। जॉर्ज फर्नांडिस जब डिफेंस मिनिस्टर थे उस वक्त 76 स्ट्रेटेजिक रोड्स के बारे में आर्मी ने एक रिपोर्ट दी थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई, उसके बाद एक भी रोड नहीं बना, एक भी रोड नहीं बना। पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया एक एंटनी से कि आर्मी चाहती है कि ये 76 स्ट्रेटेजिक रोड्स का निर्माण हो कि ताकि अगर चाइना कुछ बदमाशी करने की कोशिश करे तो हम अपने सैनिकों को वहां पहुंचा सके। आपको मालूम है एक एंटनी ने क्या जवाब दिया था? कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर ने यह जवाब दिया पार्लियामेंट के अंदर कि हम नहीं बना सकते, अगर हम बनाएंगे तो उसका इस्तेमाल कल चाइना कर लेगा। ये मानसिकता है कांग्रेस पार्टी की और ये मानसिकता है तथा कथित मजबूत विपक्ष की। आज कम्युनिस्ट और कांग्रेस इस प्रोजेक्ट को रुकवाना चाहते हैं, लेकिन यह भी वो इस बात को जानते हैं कि यह प्रोजेक्ट रुकने वाला नहीं है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।